हाय एवरीवन, आई एम पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। तो आज इस क्लास में हम पॉइजन रेशो होता क्या है उससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बहुत बार मैकेनिक्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम पॉइजन रेशो ये टर्म यूज़ होता है। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो इज़ दिस एंड द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो फॉर स्टील, फॉर कॉन्क्रीट एक्सेट्रा एंड दिस। हर मटेरियल का कुछ ना कुछ पॉइजन रेशो होता है। तो पॉइजन रेशो एक्चुअली में है क्या, इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थियोरेटिकल पार्ट आज मैं आपको इस लेक्चर में सिखाऊंगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन हियर। तो बेसिकली वी आर लर्निंग हियर पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो का डेफिनेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेंथ टू लीनियर स्ट्रेंथ इज कॉल्ड पॉइजन रेशो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल के केस में जब लैटरल स्ट्रेंथ और लीनियर स्ट्रेंथ इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो वो होता है पॉइजन रेशो। ये है एक्चुअली डेफिनेशन। ठीक है, लैटरल स्ट्रेंथ को क्या बोल सकते हैं? एप्सिलॉन लैटरल। और लीनियर स्ट्रेंथ को क्या बोल सकते हैं? एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। राइट। अब यहाँ डेफिनेशन में निगेटिव साइन क्यों आई है? पॉइजन रेशो का मतलब समझते हैं और यहाँ फॉर्मूले में निगेटिव साइन क्यों आया है वो समझते हैं। सपोज ये डायग्राम है स्टील। जब एक स्टील को हवा में ऐसे लटकाए रखेंगे, यहाँ से तो फिक्स्ड है और हवा में ऐसे लटकाए रखेंगे एक स्टील को, तो क्या नोटिस करते हम कि ये है स्टील का ओरिजिनल लेंथ, इतना है स्टील का ओरिजिनल लेंथ। जब हवा में उसे लटकाए रखेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो इसका डायमीटर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जो रेडियस है, ये जो इतना पार्ट है ये कम हो गया और जो इसका लेंथ है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो स्टील को हवा में लटकाने के बाद लेंथ है वो क्या हो जाता है? थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और डायमीटर और उसका रेडियस जो है वो क्या हो गया? कम हो गया, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया। तो हम ये नोटिस करते हैं स्टील क्या है? स्टील एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो एक जगह पे बढ़ रहा है तो एक जगह कम हो रहा है। अगर इसका लेंथ बढ़ रहा है तो इसका रेडियस कम हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू आना कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत गलत है। इसे कंपेंसेट करने के लिए फॉर्मूले में क्या कर दिया गया? निगेटिव की साइन अप्लाई की गई। क्यों निगेटिव की साइन अप्लाई की गई? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो लेंथ की जगह आएगा पॉजिटिव साइन। अगर यहाँ डायमीटर डिक्रीज हो रहा है तो डायमीटर के आगे आई निगेटिव साइन। राइट। तो क्या होगा? वैल्यू आई म्यू की निगेटिव में, मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आई है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसे कंपेंसेट करने के लिए फॉर्मूले में सामने एक निगेटिव साइन अप्लाई किया गया, लाइक दिस। अगर यहाँ सामने एक निगेटिव साइन अप्लाई करते हैं तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो फाइनली जो म्यू की वैल्यू है वो हो जाएगी पॉजिटिव। राइट। इसे और डिटेल्ड वे में समझते हैं। पॉइजन रेशो जो है इसे किसने डिफाइन किया था? सिमियन डेनिस पॉइजन ने 1781 और 1840 में। 1781 और 1840 में सिमियन डेनिस पॉइजन इन्होंने ये टर्म को डिफाइन किया था। तो इन्हीं के नाम से ये पूरे कॉन्सेप्ट का नाम क्या पड़ा? पॉइजन रेशो पड़ा। राइट। लैटरल स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लीनियर स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। अब स्ट्रेन का मतलब होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, ये एक इलास्टिक मटेरियल है। जब इसे दोनों तरफ से टेंशन फोर्स का मतलब क्या? जब मैं इसे खींचती हूँ, जब मैं इसे पुल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो टेंशन फोर्स दोनों तरफ से अप्लाई करने के बाद ये क्या हो रहा है? अपना लेंथ चेंज कर दिया। सपोज़ ये था इसका ओरिजिनल लेंथ, जब इसे फोर्स देने के बाद क्या इसका? चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये है ओरिजिनल लेंथ। इसे फोर्स देने के बाद दोनों तरफ से टेंशन फोर्स को अप्लाई करने के बाद ये हो गया इसका चेंज इन लेंथ। राइट। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन। ये है एक्चुअली में स्ट्रेन, मतलब ओरिजिनल लेंथ से कितना डायमेंशन चेंज होता है इसका मेजर करना। ये ओरिजिनल लेंथ है, जब फोर्स देने के बाद ये क्या हो गया, लेंथ चेंज हो गया, तो ये कितना डायमेंशन चेंज कर रहा है इसका मतलब होता है स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन का मतलब है लेंथ से, लीनियर स्ट्रेन जो है वो लेंथ पे डिपेंड है, लाइक इसका लेंथ चेंज हो रहा है। कैसे, लैटरल स्ट्रेन में चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ये सर्कल है, राइट, ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल में जो भी इसका डायमीटर है, ये तो है इसका डायमीटर, क्या होता है, ये डायमीटर है, राइट। सर्कल में ये क्या होता है, डायमीटर होता है टर्म, ये क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये ओरिजिनल डायमीटर से कितना डायमीटर चेंज होता है फोर्स देने के बाद, वो क्या हुआ, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। स्टील को जब हवा में लटकाए रखेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन डायमीटर क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। कैसे, मान लीजिए कि ये स्टील है, जब इसे मैं प्रेशर देती हूँ, जब मैं इसे फोर्स देती हूँ तो ये क्या हो गया, ये तो डायमीटर पहले ऐसा था, राइट। जस्ट सी दिस एग्जाम्पल, डायमीटर ऐसा था, ये है ओरिजिनल इसका डायमीटर और ये है ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं इसे फोर्स देती हूँ तो हम क्या नोटिस करते हैं, इसका लेंथ तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन ये जो डायमीटर है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, राइट। यही केस ये स्टील के लिए अप्लाई होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। तो जब इसका लेंथ इंक्रीज़ हो गया तो लेंथ में कौन सी साइन लगेगी, पॉजिटिव की साइन, यहाँ लगेगी पॉजिटिव की साइन। जब ये इसका डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया इसका डायमीटर, लाइक दिस, डायमीटर क्या हो गया, ये कम हो गया, तो यहाँ क्या लग गई साइन, निगेटिव की साइन लग गई। तो अगर सामने निगेटिव नहीं रहेगा, सिर्फ ये निगेटिव को कंसीडर करेंगे, तो स्टील का पॉइजन रेशो की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, विच इज़ वेरी रॉन्ग फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अब क्या चाहिए हमें, स्टील के लिए जो पॉइजन रेशो है वो पॉजिटिव में आंसर चाहिए। तो पॉजिटिव में आंसर पाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले में सामने एक माइनस लगा दिए। डेफिनेशन में क्या बोला गया, निगेटिव साइन ऑफ, डेफिनेशन क्या है, पॉइजन रेशो is the ratio of negative of lateral strain to linear strain रेशो है, लेकिन किसका रेशो, निगेटिव साइन ऑफ, मतलब सामने एक निगेटिव लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मोस्टली कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक चीज़ बढ़ रहा है तो एक चीज़ कम हो रहा है, तो इसलिए अब ये दोनों को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो फाइनली जो पॉइजन रेशो की वैल्यू है वो आ जाएगी पॉजिटिव में, विच इज़ गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कभी के केस में क्या होता है, तो लेंथ अगर कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ का जब मैं इसे कंप्रेसिव फोर्स लगा रही हूँ तो ये है इसका ओरिजिनल लेंथ, और जब मैं इसे कंप्रेसिव फोर्स लगा रही हूँ तो क्या हो रहा है, इसका लेंथ चेंज हो गया, इसका लेंथ कम हो गया। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये है ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ में से कितना लेंथ चेंज हो गया, इन दोनों का रेशो होता है एक्चुअली में लीनियर स्ट्रेन। कोई ऐसे स्ट्रक्चर मटेरियल्स होते हैं जहाँ पे डायमीटर तो बढ़ता है लेकिन लेंथ है वो कम हो गया, एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घट रही है, लेंथ कम हो गया इसलिए इसके आगे लग गई निगेटिव की साइन, डायमीटर ज़्यादा हो गया तो इसके आगे लग गई यहाँ पॉजिटिव की साइन। मतलब जो भी चीज़ कम हो रही है तो उसके, अगर डायमीटर कम हो रहा है डायमीटर तो यहाँ लगेगा निगेटिव, अगर लेंथ कम हो रहा है तो यहाँ लगेगी निगेटिव की साइन। अब अगेन सेम कंडीशन, अगर सामने फॉर्मूले में मान लीजिए कि यहाँ निगेटिव नहीं होता है तो पॉइजन रेशो की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, विच इज़ नॉट गुड। तो जब पॉइजन रेशो की वैल्यू पॉजिटिव लाने के लिए फॉर्मूले में सामने निगेटिव टर्म दिया गया, तो निगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन,
चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, इसे कहा जाता है लैटरल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसे कहा जाता है लीनियर स्ट्रेन। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, तो फाइनली जो म्यू की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। कुछ भी वैल्यू आए 0.3 0.25 वो पॉजिटिव में आएगा। पॉइसन रेशो एक है टेंशन केस के लिए, दूसरा है कंप्रेशन के लिए। तो टेंशन केस में क्या होता है, पॉइसन रेशो का तो फॉर्मूला है निगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, निगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। लेंथ बढ़ता है तो लेंथ के आगे साइन लगती है पॉजिटिव की। डायमीटर कम हो रहा है इसलिए डायमीटर के आगे साइन लगेगी नेगेटिव की। देयरफॉर निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो पॉइसन रेशो की वैल्यू आती है पॉजिटिव में। सेम कॉम्प्रेशन केस में क्या होता है, डायमीटर बढ़ रहा है तो डायमीटर के आगे लगेगी साइन प्लस की, लेकिन लेंथ जो है वो क्या होता है, कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है ओरिजिनल लेंथ और इसका लेंथ बढ़ रहा है, तो ये हो गया टेंशन केस। लेंथ बढ़ रहा है इसलिए इसके लेंथ में लगी पॉजिटिव की साइन, ये है टेंशन केस। ऑन द अदर हैंड इसका जब मैं कंप्रेस कर रही हूँ, जब मैं इसे फोर्स दे रही हूँ दोनों तरफ से कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसका लेंथ कम हो गया, तो ये हो गया कंप्रेशन केस। लेंथ इसका कम हो रहा है इसलिए यहाँ पे साइन लगेगी निगेटिव की। सेम लेंथ में लगेगी निगेटिव की साइन, निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो आंसर आया पॉजिटिव। कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, फॉर एग्जांपल स्टील है, कंक्रीट है, वुड है, एल्यूमिनियम है, इनका पॉइसन रेशो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। हमेशा इनका पॉइसन रेशो पॉजिटिव होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑलवेज एक तरफ से कम होता है तो एक तरफ से ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसका पॉइसन रेशो की वैल्यू निगेटिव आती है, निगेटिव पॉइसन रेशो। ऐसे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव मटेरियल्स कहा जाता है। कुछ स्पेशल मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स हो गए या फिर पॉलीमर्स हो गए। तो ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे म्यू के फॉर्मूले क्या है, लैटरल स्ट्रेन द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कह सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा निगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। तो ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम खींचेंगे तो खींचने पे उसका लेंथ भी बढ़ेगा और उसका डायमीटर भी बढ़ता है, मतलब दोनों तरफ से वो बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा था, जब लेंथ बढ़ रहा है तो डायमीटर कम हो रहा है, तो उसे कंपेंसेट करने के लिए यहाँ एक सामने निगेटिव की वैल्यू लगा दी गई, सो दैट पॉइसन रेशो की वैल्यू पॉजिटिव में आए। कुछ मटेरियल्स होते हैं इसे फोर्स देने पे जिसका लेंथ भी बढ़ता है और डायमीटर भी बढ़ता है, ठीक है। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये है फॉर्मूला बन निगेटिव। तो डायमीटर भी बढ़ रहा है इसलिए साइन लगी पॉजिटिव की, लेंथ भी बढ़ रहा है इसलिए साइन लगी पॉजिटिव की। तो ऐसे ऑक्सीडेटिव मटेरियल की जो पॉइसन रेशो है वो वैल्यू आती है निगेटिव में। पॉइसन रेशो है क्या, पॉइसन रेशो इज़ द रेशो ऑफ lateral strain to the linear strain. So basically this is the whole concept of Poisson ratio.